हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केजी क्लासेस। कैसे आप लोग आ सकते होंगे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रोज़ कहानी है 12th क्लास का हिंदी का। उसका हम VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितना हो सके इतना इसमें डील करेंगे। यानी कि इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उतना हम डील कर सकेंगे। यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यह 12th क्लास का हिंदी है, आपको पता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करना है तो आपको पता है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोज़ इनमें से क्या है। जो रोज़ है, रोज़ कहानी है, इनमें से क्या है। तो अभी बता दिया रोज़ क्या, हम खुद बोल दिए निबंध, कहानी, उपन्यास, कविता। तो बताया रोज़ एक कहानी है, यानी कि क्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहानी। अगला क्वेश्चन बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, रोज़ कहानी के लेखक कौन है। जो रोज़ कहानी है उनके लेखक कौन है। तो अज्ञेय जो लिखे हुए हैं, अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय। यानी कि पूरा नाम देखिए, इसके बाद आपको बता दिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय। इसके बाद जो भी, अगर इतना पूरा नाम हम नहीं लेंगे, सिर्फ अज्ञेय कहेंगे तो आप समझ जाइएगा। तो आप याद कर लीजिए, सच्चिदानंद अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय, याद रखिएगा, रोज़ कहानी के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञेय का जन्म हुआ था। देखिए, अभी हम बताएं आपको, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय की जगह सिर्फ आपको मिलेगा अज्ञेय का जन्म हुआ था। जो अज्ञेय जो है लेखक, उनका जन्म कब हुआ था। तो 7 मार्च 1911, 15 मार्च 1900, तो 17 मार्च 1911 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 7 मार्च हुआ था। 17 मार्च नहीं, 7 मार्च 1911 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। जो अज्ञेय थे उनके पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अभिनंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री। तो क्या है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 का। क्या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था उनके पिताजी का नाम। जो किनका, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याग अज्ञेय का जो पिता थे उनका नाम था डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर हीरानंद जो शास्त्री थे उनका पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन बोल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो अज्ञेय जी थे उनके कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि देखिए, गैंग्रीन क्या है। जो गैंग्रीन है वो गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है, याद रखिएगा, गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। तो वह कह रहे हैं, जो अज्ञेय जी जो है वह कह रहे हैं कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सी कहानी है, तो रोज़ कहानी है। यानी कि 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोज़ जो कहानी है गैंग्रीन नामक, मतलब शीर्षक नामक से ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। जो महेश्वर था उनके पत्नी का क्या नाम था। तो मालती, लालती, यहाँ पे तो समझ लीजिए, तो मालती था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जब आपका आंसर मिल जाए तो ज़्यादा पढ़ने से आगे क्या फ़ायदा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मालती। और मालती जो रोज़ कहानी के नायिका भी है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। जो लेखक थे यानी कि अज्ञेय जी जो थे वह कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 4 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे कौन, तो लेखक कौन, तो अज्ञेय जी जो थे, जो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय जो थे, 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो अज्ञेय जी जो की माँ का क्या नाम था। जो अज्ञेय जी थे उनके माँ का क्या नाम था। राधा देवी, सीता देवी, वयंती देवी। तो वयंती देवी था उनकी माता का नाम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वयंती देवी कौन थे, तो अज्ञेय जी के माँ थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मालती के पति का क्या नाम था। अभी बता, मती क्या करते थे। पति जो उनके थे क्या करते थे। पति क्या थे, पति क्या थे, तो डॉक्टर थे, वकील थे, तो डॉक्टर थे। यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट होगा, डॉक्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन कराने आए थे। जो मालती के पति थे उनके तो कौन बीमारी का ऑपरेशन कराने आए थे। तो क्या गंग्रीन के जो बीमारी था, अभी बताया आपको, गंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है, तो उसके ऑपरेशन कराने के लिए मालती के पति आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। अज्ञेय जी के पहली कहानी, यानी कि जो अज्ञेय जी थे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय, याद रखिएगा, जब अज्ञेय की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय की बात कर रहे हैं।
अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, मतलब किस पत्रिका में, किस पत्रिका के नाम से प्रकाशित हुई। तो किस पत्रिका के, तो पत्रिका सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उसकी जगह पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। जो महेश्वर थे, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन था, तो मालती के पति थे महेश्वर। तो वह कौन से फल लेकर आए थे, तो आम, अनार, लीची। तो आम लेकर आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आम, यानी कि बी बिल्कुल राइट है। जो महेश्वर थे, जो मालती के पति, वो क्या लेकर आए थे, तो आम लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है। छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद। तो प्रयोगवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 13 का, यानी जो अज्ञेय जी थे वह प्रयोगवाद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन अज्ञेय का नाटक है। देखिए अज्ञेय जी जो थे वह नाटक भी लिखते थे, नाटक भी करते थे। तो उनका क्या है, जो कौन है, जो कि सिपाही की माँ, जो उत्तर प्रियदर्शी। तो उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है वो क्या था, अज्ञेय जी लिखे थे, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अज्ञेय जी का नाटक कौन है, तो वो जो उत्तर प्रियदर्शी था वो उन्हीं का था, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, गंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। तभी बताया आपको, गंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी गंग्रीन किससे संबंधित है, तो बीमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16। देखिए आपको कितना सही होता है जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक थे उनका नाटककार कौन है। अभी बताया आपको, जो उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो था उन किनका था, तो अज्ञेय जी का था, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय। याद रखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय पूरा नाम है अज्ञेय जी का। तो अज्ञेय जी ने ही का जो नाटक था कौन है, तो उत्तर प्रियदर्शी, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी का नाटककार कौन है, यानी कि लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। अभी बताया है, देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी के कौन है, तो रोज कहानी जो था वो उन्हीं द्वारा लिखे गए, अज्ञेय जी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। जो अज्ञेय जी थे उनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 1924 में पहली कहानी अज्ञेय जी की प्रकाशित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय जी जो थे, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। मतलब कौन ऐसा रचना किए थे, जो अज्ञेय जी कौन ऐसा रचना किए थे उन पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कितनी गाँव में कितनी बार, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार, सॉरी गाँव नहीं नाव है, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार। जो यह कहानी थे उन्हीं को जब लिखे थे, तो इन पर आपको ये जो अज्ञेय जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जो मालती महेश्वर था, मालती महेश्वर का संतान का क्या नाम था। मालती महेश्वर, यानी कि मालती महेश्वर दोनों पति पत्नी थे, तो उनके जो मतलब संतान थे उनका क्या नाम था, तो टीटी था, यानी कि टीटी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टीटी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो टीटी क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, टीटी। तो उनका संतान क्या था, टीटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रोज कहानी की नायिका है। अभी बताया आपको रोज कहानी की नायिका कौन है। देखिए रोज कहानी में ज़्यादा मालती का बात हुआ है, यानी कि मालती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मालती। यहीं पर ज़्यादा कहानी लिखा गया है, मालती के बार बार उसमें मालती का बात आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नायिका मतलब वह जिसके कहानी इर्द गिर्द घूमता है, इर्द गिर्द जिसके कहानी घूमता है उसको मालती बोला जाता है, बोले सॉरी नायिका बोला जाता है। तो इसमें क्या मालती के पीछे घूमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय मूलतः क्या है। जो अज्ञेय जी थे वो मूलतः क्या है, निबंधकार है, कहानीकार है, व्यंग्यकार है, उपन्यासकार है। तो बेसिकली वो कहानीकार है, यानी कि जो अज्ञेय जी थे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय, बेसिकली वो कहानी कहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहानीकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी कृति, यानी कि कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है। यह क्वेश्चन देखिए आपको नहीं पूछ दिया तो इसमें आप फंस सकते हैं। तो कौन सी जो कृति है जो कि अज्ञेय जी की नहीं है, क्या पूछ दिया, अज्ञेय जी की नहीं है, कौन है, तो पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर लक्षण क्षण भर, उत्तर
प्रियदर्शी। तो देखिए उत्तर प्रियदर्शी, हरी घास पर लक्षण क्षण भर, और यहाँ पे कितनी नावों में कितनी बार, सभी के सभी तीनों के तीनों क्या है, तो अज्ञेय जी की कहानी है। लेकिन यहाँ पे जो पल्लव है बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पल्लव अज्ञेय जी की नहीं है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ए, क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आया था। जो रोज कहानी है उसमें अतिथि बनकर कौन आया था? अतिथि मतलब समझ रहे हैं ना, अतिथि मतलब कोई रिश्तेदार रिलेशन में से कोई आता है वो अतिथि बनकर। तो क्या मालती के चाचा, मालती के मामा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, मालती के पिता। तो मालती के जो दूर के रिश्तेदार के भाई आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पढ़े हुए जगह आपको पता है, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? यानी कि जो अज्ञेय जी थे वो कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे? तो कितने वर्ष की उम्र में? तो 10 वर्ष की उम्र में वह कविता लिखना शुरू कर दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10 वर्ष। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपका आंसर आता है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।